बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। पूर्णिया के बनमनखी से पूर्णिया सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय खेमका आगे चल रहे हैं। ये पूर्णिया की सीट है। धमदाहा विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी लेसी सिंह आगे हैं। लेसी सिंह आगे चल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। और ये बनमनखी विधानसभा सीट है, माफ कीजिएगा, यहाँ के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अमौर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कस्बा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इरफान आगे। कस्बा वो विधानसभा जहां पर संभवतः सबसे ज्यादा वोट डले थे, जहां पर सबसे ज्यादा टर्नआउट हुआ था। पूर्णिया के बनमनखी से सीट से बीजेपी के जो कुमार ऋषि हैं वो आगे हैं। तो ये शुरुआती रुझान अलग अलग सीटों के, और इसका सीधा मतलब यह है रमेश, इस वक्त का अपडेट कि 243 में से 225 सीटों के शुरुआती रुझान आ चुके हैं। और गोपाल अग्रवाल साहब, एक और बधाई बनती है, अभी आप सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनते दिखाई दे रहे हैं। 82 रुझानों में 82 सीट आपके पक्ष में जाती दिखाई दे रही है, जबकि एग्जिट पोल कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के तौर पे उभरेगा। यानी आपके लिए दोहरी खुशी है अभी रुझानों में। हाँ, नहीं, देवरी खुशी भी है, और जिस तरह से गठबंधन के धर्म को हम निभाते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो गठबंधन का धर्म है, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की पूरी जो टीम है, वो 5 पांडवों की तरह इलेक्शन लड़ रहे थे। पांचों हम साथ हैं, चाहे ऊपर नीचे कुछ भी होता है, लेकिन जो साथ का जो नेतृत्व है, एकता के साथ युद्ध लड़ाई इलेक्शन को लड़ना, उस सबको साथ लेके चलना, सब पूरी तरह से सीट को कोऑर्डिनेटेड करते हुए डिक्लेयर करना, आपस में कोई मतभेद को बहुत जिस तरह से लठबंधन का आपस में टकराव था, उस तरह का उस सबको मैनेज करना, यह एक महत्वपूर्ण तरीका है कि प्रजातांत्रिक ताकतों के अंतर्गत, प्रजातांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और अपोजिशन का आप नैरेटिव आप देखो ना, वो तो जिस जनता के इस बात को प्रजातांत्रिक बस एक कृष्ण नहीं था जो आपके साथ था। आपका कृष्ण कौन है? दिल्ली से गया है या वहां पटना वाला कृष्ण है? क्या चीज? मैंने ये कहा कि आपने कहा पांडवों की एकता थी, तो कौरवों में भी एकता थी, बस कृष्ण नहीं था जो आपके साथ है। ये कृष्ण कौन थे? आपके प्रधानमंत्री थे या चीफ मिनिस्टर थे? नहीं, देखिए, जो नेतृत्व था, हमने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार का इलेक्शन लड़ा, और केंद्र से मोदी जी के विजन के अंतर्गत ये इलेक्शन लड़ा। अब आप कह रहे हैं कौरवों में भी एकता थी। पर्पस क्या था? हमारा पर्पस था एनडीए का जनता का विकास, बिहार का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विघटनकारी घुसपैठियों को बाहर करना, देश में जो ताकतें हैं देश को खंडित करने का काम करती है, उनको बाहर करना। और उनका क्या था? केवल सत्ता पे अपने चीफ मिनिस्टर को काबिज करना। गोपाल जी, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि ये चर्चा लंबी होने जा रही है। हमारी सहयोगी लक्ष्मी के साथ भी बहुत सारे मेहमान वहां पर मौजूद हैं, और मैं चाहता हूं कि उनका भी वक्तव्य सामने आए। लक्ष्मी। बिल्कुल रमेश जी, देखिए, प्रोफेसर सतीश झा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सर, हम टैली देख रहे हैं, हम बीजेपी और जेडीयू को देख रहे हैं, तो बीजेपी जेडीयू से भी आगे है। लेकिन दूसरी ओर जब हम कांग्रेस को देखते हैं, 60 सीटों पर लड़ने के बाद 60 सीट का अगर आप सहारा, मैं कहूं सहयोग, अगर आप आरजेडी को देते हैं, तो नहीं लगता कि कांग्रेस को मंथन की जरूरत है? क्योंकि यूपी में जब अखिलेश के साथ गए तब भी पनौती कहा गया। ये माफ कीजिए, मेरे शब्द नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि कांग्रेस तब पनौती लगती है। बिल्कुल, कांग्रेस को तो आत्ममंथन की ज़रूरत है ही। और जो अभी फिगर आ रहा है, इसे इनिशियल ट्रेंड्स हैं, लेकिन यदि ये होल्ड किया तब तो लगता है लैंडस्लाइड है एनडीए का। और जो महागठबंधन है उसमें तो हमको लगता है कांग्रेस, और इस बार तो लेफ्ट का भी परफॉर्मेंस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लग रहा है उनके लिए। क्योंकि यदि इन दोनों को देखा जाए तो लगता है जो पूरे महागठबंधन का जो भी फिगर आ रहा है, तो आरजेडी अकेले ही खींच रहा है ऊपर, अकेले खींच रहा है, मैंने वही कहा। और वहाँ एनडीए में हमको लग रहा है जो एलजेपी का फिगर उनके लिए डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि वहाँ जेडीयू और बीजेपी हमको लगता है जो दो मिलके इसको चला रहा है।